क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं या फिर ऐसा बनाना चाहते हैं? अपने बच्चे को डांसर के रूप में देखना चाहते हैं या फिर एंकर के रूप में? यहाँ आपके बच्चों में टैलेंट कूट कूट कर भरा जाता है। साथ ही खेल खेल में स्टडी करवा दी जाती है। आखिर कौन सा है ये स्कूल? बच्चों के पेरेंट्स से जानते हैं। ये स्कूल ब्रिलियंट प्ले एंड लर्न स्कूल है। पहले बचपन स्कूल था, अभी ये ब्रिलियंट स्कूल है। ब्रिलियंट प्ले एंड लर्न स्कूल घरौंडा, जो पहले बचपन स्कूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वह हो चुका है ब्रिलियंट प्ले एंड लर्न स्कूल, जिसने अपनी टैगलाइन रखी है रॉक सॉलिड फाउंडेशन। घरौंडा की मंडी मनीराम की बैक साइड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नज़दीक और यूनिक ब्यूटी पार्लर के अपोजिट बना ब्रिलियंट प्ले एंड लर्न स्कूल अपनी टैगलाइन पर खरा उतरता है और एडमिशन के 1 से 1.5 महीने बाद ही बच्चा इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वह स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देने लगता है और हाथ में माइक लेकर अपनी बात को समझाने लगता है। बचपन से ब्रिलियंट स्कूल में बदला प्ले स्कूल अपना एनुअल डे फंक्शन मना रहा है, जिसमें बच्चों से ज़्यादा संख्या में उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची सब आए हुए हैं और आए भी क्यों ना, अपने बच्चों को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए जो देखना है। ये दोनों बच्चियां इस तरह से बातचीत कर रही है जैसे महिलाएं करती है। ये बातचीत का दौर सिर्फ स्टेज पर ही नहीं बल्कि स्टेज के पीछे भी चल रहा है। चलो इनको बातों में लगे रहने देते हैं और हम बात करते हैं ब्रिलियंट स्कूल के एनुअल डे फंक्शन की, ब्रिलियंट स्कूल के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की। जब एनुअल डे फंक्शन मनाया जाता है तो उसका जोश कई गुना बढ़ जाता है और जोश इन छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस में देखने को मिल भी रहा है। चाहे वह हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले और हरियाणवी कल्चर से बच्चों को रूबरू करवाने वाले हरियाणवी डांस की हो या फिर पंजाबी डांस की, और वेस्टर्न डांस भी बच्चों को सिखाया जाता है। इन डांस के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। डांस एक ऐसी एक्टिविटी में आती है जिससे बच्चे का टैलेंट तो निखरता ही है, साथ ही उसका शारीरिक विकास भी होता है। इसके अलावा बच्चों ने छोटे छोटे स्किट से बच्चों के अंदर देखे जाने वाले डर, दुख, तनाव, आलसपन को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में भी बताया। बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह भी बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस में दिखा दिया। जिस तरह की परफॉर्मेंस चली हुई है उसे अपने मोबाइल से कैप्चर करने में बच्चों के मम्मी पापा, भाई बहन भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बच्चों को स्टेज पर मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है और उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। शील्ड को पाकर बच्चे कितने खुश हैं, इन तस्वीरों में आप बखूबी देख सकते हैं। यहाँ स्टेज पर ही नहीं बल्कि स्टेज से नीचे भी टैलेंट देखने को मिल जाता है। इस छोटे उस्ताद का डांस तो देखिए, गजब ढह रहा है। सच में बच्चे को अगर सही स्कूल मिले और सही मार्गदर्शन मिले तो इन नन्हे नन्हे बच्चों के टैलेंट को उभारा जा सकता है, क्योंकि बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, बशर्ते मार्गदर्शन और स्कूल का सिलेक्शन सही हो। हर माँ बाप अपने बच्चे को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं और उसके लिए एक ऐसे स्कूल की ज़रूरत होती है जो खेल खेल में ही बच्चों को इतना टैलेंटेड बना देते हैं कि वह स्टैंडर्ड क्लासेज में पहुंचता है तो उसकी बेसिक एजुकेशन ही पूरी हो चुकी होती है। सच में खेल खेल में जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। अभिभावकों ने मंच पर चढ़कर खुद ही अपने विचार रखे और बताया कि स्कूल कितना अच्छा है और हमारे कैमरे के सामने भी पेरेंट्स ने स्कूल की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनिए क्या कुछ कहते हैं अभिभावक। मेरा नाम योगिता बंसल है। ये स्कूल ब्रिलियंट प्ले एंड लर्न स्कूल है। मेरा बेटा भव्य बंसल सीनियर केजी क्लास में है और यहाँ एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। एनुअल फंक्शन में इनको ग्रोथ का मौका मिलता है। स्टेज पे आके इनका डर ख़त्म हो जाता है, बहुत कुछ सीखता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, तो आगे ये स्टेज पे आने में डरते नहीं। मेरा नाम मनोज चुग। स्कूल बच्चों के हिसाब से ग्रोथ वाइज ठीक है और एक्टिविटी भी टाइम टू टाइम होती रहती है जी, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, ताकि देखो यहीं से बिल्ड होकर बच्चे चलेंगे जी और उनका फ्यूचर यहीं से ग्रोथ करेगा। और सोनिया मैम जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से गाइडेंस करते हैं और ताकि टाइम टू टाइम बच्चों के पेरेंट्स से भी मिलती रहती हैं। सबसे बड़ा क्या होता है कि प्रिंसिपल का पेरेंट्स के साथ टच में रहना, जो उनके अंदर। नीरज जी, क्या कुछ एक्टिविटी थी आज, क्या कुछ प्रोग्राम था, क्या परफॉर्मेंस? सर आज बच्चों का वार्षिक जैसे कि एनुअल फंक्शन था और बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों को मोटिवेशन होता है, बच्चे आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे 2 बच्चे दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं।
जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है वो कैसी रही आज? सर बहुत अच्छी हुई है तो खुश है काफी? सर बिल्कुल एनुअल फंक्शन डे था जिसमें जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं उन सबको बहुत अच्छे से प्रमोट करके उनका कल्चरल एक्टिविटीज़ को दिखाया गया है। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल उसमें दिखाया जा रहा है। जो बच्चे घबराते हैं, शाय हैं, उन लोगों का पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा रहा है स्टडीज़ के साथ साथ। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है और मेरा बेटा जूनियर केजी में दिवांश बहुत है। एक्टिविटी रहती है, क्या कुछ सीखते हो यहाँ पर? बहुत कुछ। मेरी छोटी बहन पढ़ती है, वो बहुत कुछ सीखती है। उसे पहले डांस नहीं आता था, उसको डांस आता है। वो आर्ट करती है, वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छी हो गई है पहले से। नवीन जुनेजा अच्छा स्कूल है और बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया जाता है। और हमें मेरा बेटा है वो अभी प्ले क्लास में है, प्ले पर कर रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरा नाम गीता शर्मा है, वाइफ ऑफ आकाश शर्मा। एक्टिविटी मेरा बड़ा बेटा जो है शौर्य शर्मा भी यहीं पे पढ़ा है और अभी गुड़िया भी यहीं पे पढ़ रही है। ऑल राउंड विकास है बच्चे का, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, डांसिंग लेवल पे है, गेम लेवल पे है, हर तरह की एक्टिविटी स्कूल में है। अच्छा एफर्ट टीचर्स डालती हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और हर तरह का बच्चे का जब भी यहाँ से बेस जो बन के जाता है ना, वो बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ ले वो कभी मार नहीं खाता। परफॉर्मेंस तो हमेशा ही ऑल ओवर ही अच्छे ही देते हैं, लेकिन आज जो थी, जो होली वाली थी, जो भी बच्चों ने पंजाबी डांस फोक, मेरा तो फेवरेट रहा होली वाली और पंजाबी वाली, दो दी बेस्ट रही मेरे। हिमानी बहुत अच्छा सिखाते हैं जी। जब स्टार्टिंग में पिछले साल हमने अपनी बेटी को डाला था तो वो क्लास में ही नहीं बैठती थी, तो उन्होंने बड़े प्यार से 2 महीने तक हैंडल किया, उसके बाद बैठने लगी है। आज दूसरा साल है इसका, अच्छे से चल रही है। अब पिछले साल एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस भी नहीं करी थी इसने और इस साल तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इसने जी। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है बच्चे की, हम तो खुश हैं जी, संतुष्ट हैं। मैं गौरव राणा। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, स्टेज पे परफॉर्म करना, उनका स्टेज फियर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्हें बचपन से ही सिखाया जा रहा है। जो चीज़ हो सकता है हमारे समय में शायद नहीं थी, इसी चीज़ का इनको फ़ायदा पूरे जीवन में मिलेगा आगे जाके, जिससे ये स्टेज पे चढ़ते हुए कभी डरेंगे नहीं। और ब्रिलियंट प्ले एंड लर्न स्कूल हमेशा इस चीज़ को लेके अग्रणी रहता है और हमेशा से बच्चों को अच्छी तरह प्रिपेयर करवाते हैं। वरुण प्रजापति। किस तरह की परफॉर्मेंस कैसा स्कूल है ये? ये जैसे स्कूल पहले, ये बड़े वाला लड़का है मेरा, ये मैंने स्टार्टिंग में प्री नर्सरी में आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गरोना में कराया था। तो ये पूरी तरह से मतलब उसमें चल नहीं पाया, जैसे ये बोलता नहीं था, कुछ भी पूछते ये नीचे अपनी गर्दन नीचे रखता था। बट जब से मैंने इसमें पहले बचपन स्कूल था, अभी ये ब्रिलियंट स्कूल है, इसके अंदर जब इसका एडमिशन कराया तब से बहुत एक्टिव है और आज ये बहुत बढ़िया इसने अपना परफॉर्मेंस किया है स्टेज पे और बोलने भी लग गया और कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो। और टेबल इसको 7 तक टेबल्स आती है और ये केजी में है अभी। तो बहुत अच्छा स्कूल है, हर एक्टिविटीज़ में, कल्चर एक्टिविटीज़ और लर्न में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आज की जो परफॉर्मेंस है, ब्रिलियंट स्कूल की परफॉर्मेंस बिल्कुल ब्रिलियंट रही है, क्योंकि सभी बच्चों ने, चाहे प्लेवे स्कूल की बात करें या पोस्ट प्लेवे के बच्चों की बात करें, द बेस्ट परफॉर्मेंस हर बच्चों ने की है। सबसे मेन बात है बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो स्पीकिंग का लगा लीजिए या स्टेज परफॉर्मेंस का लगा लीजिए या एंकरिंग का लगा लीजिए, वो बिल्कुल ब्रिलियंट स्कूल की तरह बिल्कुल ब्रिलियंट रहा है। आपने अभिभावकों की भी सुनी, अब स्कूल की प्रिंसिपल सोनिया बजाज और अन्य टीचर्स से भी जानते हैं आखिर ऐसा क्या क्या स्कूल में सिखाया जाता है कि बच्चा इस तरह से अपनी रॉकिंग परफॉर्मेंस देता है और इसी स्कूल को क्यों चुने, यह भी जान लीजिए। सर ब्रिलियंट की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस वो तो अपने आप में ही ब्रिलियंट है, जिसका नाम ही ब्रिलियंट है, तो आपने आज परफॉर्मेंस देखी है। इवन एंकरिंग वाज डन बाय द जूनियर केजी स्टूडेंट्स। आपने देखा है कि पूरी स्टेज बच्चों ने ही होल्ड की है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा आप सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा कि ब्रिलियंट में सभी बच्चे ब्रिलियंट ही थे, जैसा हमारा नाम है हम उसी पे काम करते हैं। वी आर ऑलवेज वर्किंग ऑन रॉक सॉलिड फाउंडेशन ऑफ योर किड्स। रॉक सॉलिड फाउंडेशन comprises both academics plus activities. For academics, we always take the quarterly test and academic at the end of the year. And but for activities, we organize an annual function. And during the whole year, they learn the talent of singing, dancing, acting, and even this time they learn the anchoring also. And you will
you have already seen the difference of students, how they confidently speak on mic. तो मैडम घोंडा में काफ़ी बड़े बड़े स्कूल है, प्लेवे स्कूल है, तो ब्रिलियंट में ऐसा क्या खास है कि पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को भेजें? सर वो तो आपको पेरेंट्स ने बता ही दिया। ब्रिलियंट में क्या है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। वो ऑलवेज वर्किंग ऑन अ टैग लाइन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। टैग लाइन मीन्स रॉक सॉलिड फाउंडेशन। रॉक सॉलिड फाउंडेशन में दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, उसी के अंदर सारी चीज़ें कवर हो रही हैं कि इवन एंकरिंग वॉज परफॉर्म बाय द स्मॉल स्टूडेंट्स, आपने देखा। एंड पेरेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द लिटिल एंकर्स ऑन अ स्टेज। जो रिव्यू सामने आया वो यहाँ पर जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन पेरेंट्स के, लेकिन जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते उन अभिभावकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वे बच्चे यहाँ पर लेके आए? जी बिल्कुल, मैं सभी अभिभावकों से पहले नमस्कार करना चाहूँगी और सभी से कहना चाहूँगी कि एक बार आप विजिट करके देखिए, उसके बाद डिसीज़न आपका, मर्जी आपकी, बच्चे आपके, और उनको ग्रोथ करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर आपके बच्चों में चेंज नहीं आए, वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर क्वेरीज। एंड हर पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा बहुत स्पेशल होता है, तो सोच समझ कर ही स्कूल चेंज करना चाहिए, चाहे वो आप कोई भी करें। बट एक बार ब्रिलियंट में विजिट करके देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप आइए और हमें थोड़ा सा टाइम देकर देखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक्टिविटीज़, वेरियस पार्ट्स ऑफ गेम्स, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है। बच्चों को वेल डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, और हाउ टू बिहेव विद योर चिल्ड्रन, विद योर मतलब सेम जो आपके बच्चे हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनसे मतलब उनके साथ लड़ाई नहीं करनी, उनको कैसे पैम्परिंग करना है, केयर कैसे करनी है उनकी, और उनको एक एज अ मदर टीचर हम टीचर्स को मतलब ट्रीट करना सिखाया जाता है। और मैं ब्रिलियंट से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं आज से नहीं, यहाँ से काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ। मैं एज अ टीचर या एज अ मदर भी मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। मेरे बच्चे में खुद से काफ़ी चेंजेस आए हैं, और वही चेंजेस मैं आगे एज अ टीचर अपना एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एनुअल डे फंक्शन में बच्चों की एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली। आपने बच्चों के पेरेंट्स से भी जाना उनके बच्चों में कितनी ग्रोथ आई है, और टीचर से भी जाना कि कैसे यहाँ पर बच्चों को प्रतिभावान बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए स्कूल में नए विजिट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको अपने बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखकर उसे मोटिवेट जरूर करें, और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।